हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ रुचिका चुग और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये क्राइटेरिया का मतलब क्या है? क्राइटेरिया का मतलब है कि यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रैटेजीज, वो स्ट्रैटेजी जो डिसाइड कर पाएगी कि हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं है। अब बात आती है कि क्या नीड है इन स्ट्रैटेजीज़ को और इन क्राइटेरिया को स्टडी करने का। अगर मैं अपने प्रीवियस वीडियो को यहाँ पर रिलेट करूँ तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि दो ट्राइंगल, सपोज मेरे पास ट्राइंगल है ABC, एक और ट्राइंगल है DEF। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कब होगी, इसके लिए हमने दो कंडीशंस डिस्कस की थी। पहली कंडीशन थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स A शुड बी इक्वल टू D, B शुड बी इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल F। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। अगर सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम एक और कंडीशन वहाँ पे स्टडी करते हैं, और वो कंडीशन क्या थी कि जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स के केस में उनका जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए। किन का रेशो? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। मतलब अगर मैं AB की बात करूँ ट्राइंगल ABC के लिए, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम अगर DE ले लेते हैं, AB अपॉन DE, इसका रेशो बाकी साइड्स के रेशो के इक्वल होना चाहिए। मतलब होना चाहिए AC अपॉन DF और थर्ड रेशो बनेगा BC अपॉन EF। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल D, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल E, एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल F, और तीनों साइड्स का रेशो एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होना चाहिए। रेशोस प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 ये सारे 6 चीज़ों को डिस्कस करना होगा। बट कई बार क्या होता है, हमारे लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम अपना काम यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं कि हमें सारी चीज़ें चेक ना करनी पड़े, लिमिटेड चीज़ों से हमारे जो सिमिलैरिटी है वो चेक हो जाए। ये चीज़ें आपने पहले छोटी क्लास में पढ़ी है, 7th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, जहाँ पे आपने बात की थी कॉन्ग्रुएंसी की। और कॉन्ग्रुएंसी में भी 6 एलिमेंट की बजाय हमने लिमिटेड एलिमेंट कंसीडर किए थे और वहाँ पे वेरियस क्राइटेरिया स्टडी किया था। यहाँ पर ये जो वर्ड है क्राइटेरिया, ये प्लूरल होता है और सिंगल जो हम बात करते हैं वो होता है क्राइटेरियन। तो क्योंकि काफ़ी सारे क्राइटेरियन आपने पढ़े हैं तो हम क्राइटेरिया बोल देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में आपको याद होगा हमने पढ़ा हुआ है SSS, हमने पढ़ा हुआ है SAS, हमने पढ़ा हुआ है SAS, ASA, RHS। 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े हैं। और वो क्राइटेरिया के साथ साथ अगर मैं सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को डिस्कस करूं तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं वो है AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये जो क्राइटेरियन है AAA, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ नहीं होता, तो कहाँ यूज़ होता है? ये होता है सिमिलैरिटी। दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए आपको 6 एलिमेंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम दोनों ट्राइंगल को बता सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं आपस में। लेकिन ये AAA कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि AAA से पूरे के पूरे ट्राइंगल सिमिलर हो पाती हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये थ्योरम को प्रूव करना होगा। हमें AAA की हेल्प से प्रूव करना होगा कि तीनों साइड्स रेशो में आ रही है, क्योंकि AAA हमारे पास पहले ही है, तीनों एंगल्स की इक्वालिटी पहले ही है। रेशोज की इक्वालिटी अगर हम प्रूव कर दें तो अबव ऑल इन सब में हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो स्टार्ट करते हैं हम AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का प्रूफ। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट की। जब भी AAA है तो उसमें स्टेटमेंट क्या बनती है? स्टेटमेंट है इफ इन 2 ट्राइंगल्स, यहाँ पर हम बात करेंगे 2 ट्राइंगल्स की,
यहाँ पर हम बात करेंगे टू ट्राइंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहले से ही हमें इक्वल दिए गए हैं। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन, और अगर साइड्स रेशियो में हमें मिल चुकी है, एंगल हमें पहले से ही मिले हुए हैं, तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारी फिगर की। फिगर के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, जिसको मैंने नाम दिया है ABC ट्राइंगल एंड DEF ट्राइंगल। और इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल ABC और DEF इस तरह से हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? यहाँ पर एंगल A D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, और एंगल C एंगल F के इक्वल है। तो ये तीनों एंगल की इक्वालिटी हमें गिवन है। तो यहाँ पर ये हमने शो करके दिखाया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है? हमारा टू प्रूफ क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अगर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। मतलब AB अपॉन DE शुड बी इक्वल टू AC अपॉन DF शुड ऑल्सो बी इक्वल BC अपॉन EF। और अगर ऐसा हो जाता है, एंगल्स की इक्वालिटी है और अगर रेशियोज भी इक्वल हो जाते हैं, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q। हमें क्या करना है? 2 पॉइंट्स लेने हैं P एंड Q। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन साइड DE, P पॉइंट लिया गया है DE साइड के ऊपर, Q पॉइंट लिया गया है DF साइड के ऊपर रिस्पेक्टिवली, सच दैट DP, जो यहाँ पर DP की बात हो रही है, ये जो DP की बात हो रही है, ये किसके इक्वल है? AB के इक्वल। ये P पॉइंट इस तरह से लिया जाएगा कि DP की जो मेजरमेंट है वो AB से इक्वल होनी चाहिए, और साथ के साथ ये जो DQ की मेजरमेंट है ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ये AC के इक्वल होनी चाहिए। और फिर बाद में हमें क्या करना है? PQ को ज्वाइन करना है। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है? P एंड Q दो पॉइंट हमें DE और DF साइड पे इस तरह से लेना है कि जो DP की मेजरमेंट है वो AB के इक्वल होना चाहिए, और जो DQ की मेजरमेंट है वो AC के इक्वल होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्लियरली ये दिखा दिया है, इक्वालिटी ऑफ AB विद DP एंड AC विद DQ। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम अपना प्रूफ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे दो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल एंड DPQ, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन ट्राइंगल ABC एंड DPQ AB इज इक्वल टू DP। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये दो एंगल्स क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें ये गिवन थे। AC इक्वल्स टू DQ, AC इक्वल्स टू DQ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था। तो इन तीनों लाइन को देखा जाए, ये तीनों लाइंस, तीनों इक्वेशंस इन दोनों ट्राइंगल में इक्वालिटी शो कर रही है। और इक्वालिटी के अकॉर्डिंगली, जैसा कि हमने कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, AB साइड एंगल A एंगल AC साइड, तो ये बन रहा है साइड एंगल साइड AB AC, और जो एंगल A है वो इंक्लूडेड एंगल है। DP और DQ की इक्वालिटी की बात की है, वहाँ पर एंगल D इंक्लूडेड एंगल है। तो इन तीन इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों? बाय SAS क्राइटेरियन। और अगर कॉन्ग्रुएंसी है, मतलब तीन चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की। कॉन्ग्रुएंसी में जब हमारे तीन चीज़ों के साथ अगर हम डिक्लेयर करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, जो बाकी की तीन बची साइड्स या फिर एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। किस रीज़न से? हम वहाँ पे रीज़न मेंशन करते हैं CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो सारी चीज़ों में मैं यहाँ पे जो इक्वालिटी ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ एंगल B इक्वल्स टू एंगल P। तो यहाँ पर हमने CP/CT उठाया इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से, वो है एंगल B इक्वल टू एंगल P। बट हमें गिवन था कहीं ना कहीं एंगल B एंगल E के इक्वल।
अब एंगल बी एंगल ई के इक्वल क्यों है, क्योंकि गिवन है, ये इक्वालिटी हमें गिवन है। और एंगल बी एंगल पी के इक्वल क्यों है, ये जस्ट हमने अभी कॉन्ग्रुएंसी के बाद प्रूव किया है। तो इन सारी बातों से हमें क्या पता लगता है, सारी बातों से हमें ये पता लगता है कि एंगल पी और एंगल एफ क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं बी ई के इक्वल गिवन है, बी पी के इक्वल सी पी सी टी से आया, तो इन दोनों लाइन से हम कंक्लूड कर सकते हैं एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई। अब अगर देखा जाए एंगल P इक्वल टू एंगल E आ चुका है, ये दोनों एंगल्स दो लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। कौन से दोनों लाइंस, PQ एंड EF। अगर PQ एंड EF के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इन एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और किन्हीं दो लाइन के साथ अगर कोई लाइन है ट्रांसवर्सल और वहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल है। तो कंक्लूजन में हम क्या शो कर सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये शो कर सकते हैं फॉर लाइंस PQ एंड EF विद ट्रांसवर्सल PE एंगल P एंड एंगल E आर corresponding angles and they are equal, hence we can say PQ is parallel to EF। अभी तक हमने ये जो सारा डिस्कशन है, हमने डिस्कशन पे एक पॉइंट पे लाके हम जो रुके हैं वो पॉइंट क्या है, हम यहाँ तक प्रूव कर चुके हैं PQ पैरेलल टू EF। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इस प्रूफ में। अब फाइनली हम ये प्रूव कर चुके हैं PQ पैरेलल टू EF। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, ट्रायंगल चैप्टर की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिमिलैरिटी की, बट सिमिलैरिटी से पहले हमने BPT और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम्स पढ़ी हैं। तो आपको याद होगा किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें पहले से ही मालूम है कि PQ, अगर हम DEF ट्रायंगल की बात करते हैं और अगर हम यहाँ पहले से ही मालूम है कि PQ पैरेलल टू EF है, तो यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली क्या बोला जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली ये बोला जाएगा DP अपॉन PE, DP अपॉन PE इक्वल्स टू DQ अपॉन QF। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है PQ पैरेलल टू EF और अगर ये पैरेलल लाइन है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब अगर मैं आगे बात करूं, फाइनली हमें क्या चाहिए, फाइनली हमें साइड्स रेशो में चाहिए। एंगल्स तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, अगर मैं साइड्स की बात करूं तो उस ट्रायंगल में, राइट वाले ट्रायंगल में एक हमारे पास है DPQ ट्रायंगल जो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है ABC ट्रायंगल के साथ, और दूसरी ट्रायंगल है DEF। तो इन तीनों ट्रायंगल को देखा जाए तो ये सारे ट्रायंगल की साइड हमारे पास एज इट इज़ आनी चाहिए। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं BPT, तो DP क्या है, एक ट्रायंगल का पार्ट है, PE ट्रायंगल का पार्ट तो है लेकिन फुल लाइन सेगमेंट नहीं है। बात करें DQ, एक ट्रायंगल का पार्ट है और वो फुल लाइन सेगमेंट कंसीडर होगी ट्रायंगल DPQ। QF की बात करें, ट्रायंगल के साइड का पार्ट है, फुल साइड नहीं है। तो ऐसे केस में जब आप पोर्शंस ऑफ लाइन से डील करते हो और वो जब पोर्शंस ऑफ लाइन अनवांटेड होते हैं तो उनको हम ख़त्म करके एक्सपैंड करके, पोर्शन ऑफ लाइन को एक्सपैंड करने का मतलब पूरा लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है हमारी, जो भी आपका पोर्शन है जिसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो, सबसे पहले वो आपका न्यूमरेटर होना चाहिए। मतलब PE हमारा पोर्शन है, ट्रायंगल की पूरी साइड नहीं है, तो पोर्शन वाली चीज़ मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। तो हम कैसे न्यूमरेटर करेंगे, रेसिप्रोकल करके। तो PE ऊपर चला जाएगा, DP नीचे आ जाएगा। अगर आपने LHS में रेसिप्रोकल किया तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि राइट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल करें, और हमें राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल भी चाहिए क्योंकि हमें QF जो पोर्शन है वो पूरा लाइन सेगमेंट हो। तो सबसे पहले ट्रिक में क्या करना है, वो जो पोर्शंस है जिसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो पहले वो न्यूमरेटर में आने चाहिए, और जो आपके पास नए रेशो आए रेसिप्रोकल करके आपने क्या करना, सिर्फ 1 ऐड कर देना दोनों साइड में। ये 1 ऐड करने के प्रोसेस को या इस ट्रिक को बोलते हैं हम कॉम्पोनेंडो। इसकी रिवर्स ट्रिक भी होती है। सपोज आपके पास फुल लाइन सेगमेंट है, आपने उसको श्रिंक करके पोर्शन करना है, न्यूमरेटर में लेकर आओ जिसको आपने श्रिंक करके पोर्शन में करना है, और वहां पर हम +1 की जगह -1 करेंगे जिसको बोला जाता है डिविडेंडो। सो कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो वो हमारी ट्रिक्स है जिसमें क्या होगा, आपकी कोई भी फिगर
फिगर है वहाँ पर आपका पोर्शन है साइड का एक्सपैंड करना है, तो कॉम्पोनेंडो मीन्स +1 ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, और अगर आपको श्रिंक करना है तो डिविडेंडो मतलब -1 फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स। ये हमने ट्रिक पिछले अपने थ्योरम में भी अप्लाई की थी, तो एक बार फिर से देखते हैं ये थ्योरम कैसे अप्लाई होगी, ये ट्रिक कैसे अप्लाई होगी। सो करना क्या है, हमने क्या किया, पहले रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके चलें तो यहाँ पे डीपी ये 1/1 कंसीडर होगा, और 1/1 के केस में डीपी और 1 का एलसीएम डीपी। यहाँ पे QF/DQ, जिससे हमारा नीचे तो DQ है, यहाँ पे 1/1 तो DQ एंड 1 का एलसीएम आ गया DQ। एलसीएम के अकॉर्डिंगली अगर हम सॉल्व करें तो ये हमें देगा PE प्लस DP, और यहाँ पर हमें मिलेगा QF प्लस DQ। फिगर में हम बात करें PE प्लस DP, PE प्लस DP हमें इंटायर लाइन DE देगा। QF प्लस DQ, QF प्लस DQ हमें इंटायर लाइन देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हमारे पोर्शन PE एंड QF कंप्लीट लाइन बन चुके हैं। वो कौन सी कंप्लीट लाइन है, DE/DP। यहाँ पर हमें DE कंप्लीट मिल चुका है और DF भी हमें कंप्लीट मिल चुका है। पहले क्या था, वो पोर्शन में था PE एंड QF। ट्रिक क्या थी, करना क्या है, जो चाहिए वो ऊपर करेंगे, बाद में दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। अब हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। इसके बाद हम अगर फर्दर बात करें तो हमने फिर से इसको रेसिप्रोकल किया, जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं से हम पहुँच चुके हैं। सिर्फ क्या हुआ है, ये जो PE एंड D एंड QF जो हमारे पोर्शंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमने क्या किया था, एक बार यहाँ रेसिप्रोकल किया और एक बार यहाँ रेसिप्रोकल किया। अब इस रेसिप्रोकल के बाद जो हमें रेशो मिला, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है DP/DE, यहाँ पे हमें मिल रहा है DP/DE इक्वल्स टू DQ/DF। अब फाइनली हमें DE एंड DF तो चाहिए, बट DP एंड DQ हमारे अनवांटेड है, हमें इनको प्रूव नहीं करना, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन में आए थे। अब DP एंड DQ जिस एजम्पशन के साथ हमने स्टार्ट किए थे, हम वापस आएंगे। DP को हमने इक्वल लिया था AB से और DQ को हमने इक्वल लिया था AC से। तो अब टाइम आ चुका है इनकी जो इक्वालिटी हमने स्टार्ट की थी उसको वापस रिप्लेस करने का। तो क्या हम बोल सकते हैं, हम DP की जगह AB लिख सकते हैं और DQ की जगह AC लिख सकते हैं। तो हमारा जो रेशियो है वो फाइनली किस फॉर्म में आया है, वो फॉर्म में आया है, आप देख सकते हैं AB/DE। राइट हैंड साइड की बात करें हमें मिल रहा है AC/DF। AC/DF ये वही रेशो है जो हमारा 2 प्रूव में है, लेकिन 2 प्रूव में हमारे 3 रेशोज़ है, हम 2 प्रूव कर चुके हैं। जिस तरह से हमने ये 2 रेशोज़ इक्वल प्रूव किए उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं थर्ड के लिए। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से पूरा प्रोसेस नहीं चलाएंगे। हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव AB/DE इक्वल किसके साथ, जो हमारा थर्ड साइड बच गई है, थर्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो बच गया है BC/EF। तो हम ये प्रूव कर चुके हैं AB/DE इक्वल टू AC/DF। साथ के साथ AB/DE हमने सिमिलैरिटी के साथ, सिमिलरली के साथ बोल दिया इक्वल टू BC एंड EF। तो इन सारी बातों से कंक्लूजन क्या आ रहा है, इन सारी बातों से कंक्लूजन आ रहा है कि साइड्स के सारे रेशो इक्वल हो चुके हैं। अगर साइड्स के सारे रेशो इक्वल हो चुके हैं और एंगल्स हमें पहले से ही इक्वल है, तो पूरी चीज़ों का कंक्लूजन क्या है, हमारे सिमिलैरिटी की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैज़ टू बी इक्वल, और वो इक्वल हमें पहले से ही गिवन थे। सेकेंड कंडीशन थी, सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, वो हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। मतलब कि AAA का मतलब क्या है कि जब तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो अंदर ही अंदर, जो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि साइड्स भी क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हैं, प्रोपोर्शनेट हैं, इक्वल है, उनके रेशियोज क्या हैं, इक्वल है। तो फाइनली हम ये मान सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे थ्योरम हमारी प्रूव होती है और हम यहाँ बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड।